ठीक है ना। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 की बात करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट और मेजरमेंट। यूनिट मतलब इकाई, एंड मतलब और, मेजरमेंट मतलब क्या होता है, मापन होता है। ठीक है, मेरा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट मतलब इकाई क्या होता है। ठीक, तो द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, यूनिट। आखिर इकाई होता क्या है, द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है सर, इकाई कहलाता है। क्या कहलाएगा, इकाई कहलाता है। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यूनिट का कितना प्रकार, यूनिट दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यूनिट के दो प्रकार होते हैं। एक होता है बेस और फंडामेंटल यूनिट। दूसरा का होता है डेराइव यूनिट। ठीक है, तो यूनिट के कितने प्रकार होता है सर, यूनिट के दो प्रकार होते हैं। एक होता है बेस या फंडामेंटल यूनिट, दूसरा का होगा डेराइव यूनिट। ठीक है, एक नाम हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट 7 होता है। 7 यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, एक होगा क्वांटिटी, उसके बाद होगा यूनिट, उसके बाद सिंबल, और क्या हो जाएगा, सिंबल। ठीक है, एक नंबर में मास का क्या होता है, किलोग्राम में क्या होगा सर, केजी होगा। 2 नंबर होगा लेंथ क्या होगा, मीटर क्या होगा, एम। 3 नंबर होता है टाइम का क्या होगा, सेकेंड का ACC या S। 4 नंबर होगा टेम्परेचर का होगा केल्विन क्या होता है, K। 5 नंबर होगा करेंट, इसका होता है एम्पेयर का A से। उसका 6 नंबर होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, MOL। ठीक, उसका 7 नंबर होगा लुमिनियस इंटेंसिटी। कैंडेला का क्या होता है, CD होता है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इसी 7 यूनिट्स को हम लोग डिराइव करेंगे, डिराइव यूनिट्स में पढ़ेंगे आखिर हम लोग यूनिट्स किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 7 यूनिट्स आपको याद रखना चाहिए, और आप याद रखिएगा तो भी आगे हम क्या करेंगे, सीख पाएंगे 7 यूनिट्स क्या होता है। आगे 7 यूनिट्स में हम पूरा यूनिट्स निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, अब 2 नंबर पढ़ेंगे डिराइव यूनिट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ लिए यूनिट के बारे में पढ़े। यूनिट होता क्या है, तो ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है यूनिट कहलाता है। ठीक है, यूनिट के कितने प्रकार होता है, यूनिट के 2 प्रकार होता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा का क्या होता है, डेराइव यूनिट। ठीक है, अब हम लोग फंडामेंटल यूनिट पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे 2 नंबर डेराइव यूनिट। क्या पढ़ेंगे, डेराइव यूनिट। चलिए कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं डेराइव यूनिट। एग्जाम्पल 1, ठीक, वॉल्यूम
वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर, आयतन। तो क्या होगा, लंबाई लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। इसको लिख सकते हैं एल गुने बी और गुने क्या, एच लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को क्या मीटर से, चौड़ाई भी है तो उसका भी क्या है मीटर से ही मापेंगे, और हाइट है ऊंचाई है तो वो भी क्या होगा मीटर से मापेंगे। तो एम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का आयतन क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा सर, मीटर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन का SI यूनिट क्या हो जाएगा सर, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब 2 नंबर पढ़ेंगे एरिया। एरिया मतलब क्या होता है सर, क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने क्या होगा चौड़ाई, एल गुने बी। तो इसको क्या एल के मीटर से भी एम चौड़ाई को भी क्या मीटर से एम, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ इसका यूनिट कितना निकल गया, तो यूनिट ऑफ एरिया बराबर क्या हो जाएगा सर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा सर, इसका आंसर होगा। अब आपको पता चल गया वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, और एरिया का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा। चलिए आप नेक्स्ट यूनिट, चलिए अब हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे। 3 नंबर वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी का क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है विस्थापन, और टाइम मतलब क्या होता है समय। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या निकालना है सर, यूनिट निकालना है। तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, मीटर से होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या, यानी दूरी तय करना है, यानी दूरी निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो दूरी, डिस्टेंस का क्या होगा मीटर हो जाएगा, और टाइम का क्या होगा सर, सेकेंड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी बराबर मीटर प्रति सेकेंड, यही क्या होगा सर, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उतार लीजिए, नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। अब होगा सर एक और निकालते सर 4 नंबर में, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी, अब बटा क्या हो जाएगा सर, टाइम हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी बटा क्या होगा सर, टाइम होगा। आप देखिए चेंज इन वेलोसिटी अभी निकाले हैं सर, मीटर प्रति सेकेंड होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया, बटा टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। सेकेंड में सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा सर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो सर नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स का यूनिट निकालेंगे। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये तो फॉर्मूला होता है। तो F इज इक्वल टू मास का क्या होगा सर, kg इंटू एक्सीलरेशन का अभी निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सर, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब तो हम लोग फोर्स का निकालेंगे, लेकिन फोर्स का तो हम लोग पढ़े हैं सर न्यूटन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg, यानी 1 kg मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है सर, स्क्वायर होगा। यानी 1 न्यूटन कितना, किसके बराबर होगा सर, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ F इज इक्वल टू न्यूटन। ठीक है, इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक, तब अब यहाँ पर हम लोग CGS इसका निकालेंगे। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स
इज इक्वल टू होता है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डाइन। ठीक है, अब इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा सर, डाइन होगा, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सर, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। इसके आगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए, तो 1 न्यूटन का न्यूटन रहने देते हैं, और केजी को हम लोग क्या करते हैं सर, ग्राम में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। फिर इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है सर, 1 मीटर होता है। यहाँ पर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो प्रति सेकंड स्क्वायर रहने देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 न्यूटन के न्यूटन लिखाएगा, तो यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 100 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ 3 को जीरो, यहाँ 2 को जीरो, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर ग्राम के ग्राम होगा, और सेंटीमीटर के सेंटीमीटर, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर तो सेंटी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इतना के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। यानी 1 न्यूटन बराबर क्या होता है सर, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बात समझ में आया सर? तो एक बार देख लीजिए, 1 न्यूटन बराबर यहाँ 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा सर, 1000 ग्राम होगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर होगा, प्रति सेकेंड है तो प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो और 3 जीरो, तो क्या होगा, 5 में जीरो होगा, तो 10 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ग्राम के ग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, बात समझ में आया, उतार लीजिए।